आलोक जी हर बात पर लोकतंत्र का गला घुटता है अब इस देश में, लेकिन यह बताइए कि हंगामा करे विपक्षी सांसद तो कार्रवाई किस पर होगी? कब तक आप अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी के बयान को कोट करके उसे आड़ बनाकर हंगामा करेंगे, सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे जानबूझकर, और उसके बाद कहेंगे लोकतंत्र का गला घुट रहा है? आइए देखते हैं, मजा आएगा। 2.5 महीने तक 2G पर यह संसद नहीं चली और उसके बाद सरकार आने के बाद सबको बरी कर दिया। किसने नहीं चलने दी थी? हमने कितने सांसद सस्पेंड किए थे? पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में इतने सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड हुए हो? आप जरा इतिहास उठाकर देखिए। इससे बड़ा एग्जाम्पल लोकतंत्र का गला घोटने का कोई नहीं होगा। गृह मंत्री इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में आकर वक्तव्य दे सकते हैं, लेकिन सदन में नहीं दे सकते। 5 महीने तक मणिपुर जल सकता है। देश के प्रधानमंत्री जब तक के नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आता है, उसमें भी ठहाके लगा रहे हैं, एक अकेला सब पर भारी, उसके बाद वक्तव्य देते हैं। संसद नहीं है, अब माखौल बना दिया है सदन का। तो साला होना ही चाहिए। और उसके बाद ये 303 सांसदों वाली भाजपा हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की क्रूर हत्या करते हुए देख रही है। ये तो सरकार के मुंह पर तमाचा है। क्या विपक्ष संसद को चला रहा है? मुझे आज अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी के वो वाक्य याद हैं कि सरकार सदन को चलाना सरकार का काम है। विपक्ष अगर अपनी बात रख रहा है, विपक्ष ने तो यही कहा ना कि आज गृह मंत्री आकर वक्तव्य दें, तो अहंकार शिरोमणि गृह मंत्री महोदय क्यों नहीं आए वक्तव्य देने? आज आपको सबकी हार लग रही है, स्तरहीन प्रतियोगिता लग रही है, करारी हार लग रही है। अरे भाई 3 राज्यों में करारी हार हुई, कैसी हुई? 2023 में देखें, 3 राज्य आपने जीते, 3 हमने जीते, 1 रीजनल पार्टी ने जीता। 2023 के अंदर अगर देखें तो आपसे कहीं 35 लाख वोट हमें ज्यादा मिले। लेकिन राज्यों की हार अगर होगी तो विपक्ष इतना पावरफुल हो जाएगा और सरकार इतनी बौनी हो जाएगी, घुटनों पर आ जाएगी, ये गले से नहीं उतरता है। दिक्कत यह है कि अपना फेलियर है, और किस तरह से जो एक व्यक्ति चाणक्य अपने आप को कहलवाना पसंद करता है और एक व्यक्ति विश्व गुरु कहलवाना पसंद करता है। क्या बात कर रहे हो आप? और पूरे विश्व में एक नई संसद भवन जिसमें कहा गया था कि वहां चिड़िया पर नहीं मार सकती है, उसमें पहले ही सदन के बैठकों के दौरान ही जिस तरह से हुआ, वो पूरे देश ने नहीं पूरे विश्व ने देखा। अपने ऊपर दाग ना लगे, अपनी छवि को कैसे बचाया जाए, उसके लिए पूरे विपक्ष को सस्पेंड कर दीजिए। दुर्भाग्य है कि चेयरमैन और स्पीकर को दोनों को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। पिछले 10 बार में चेयरमैन साहब राजस्थान में पिछले 10-11 महीने में 10 बार कम से कम गए होंगे चुनाव को प्रभावित करने के लिए, और अशोक गहलोत जी ने साफ कहा। स्पीकर महोदय राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने की होड़ में लगे हुए थे। तमाम मीडिया के अखबारों में छपा हुआ था। इनको सुरक्षा से कोई मतलब नहीं था। जिम्मेवारी से दोनों व्यक्ति भाग रहे हैं, तो अपने आकाओं को खुश करने के लिए कहीं ना कहीं स्पीकर और चेयरमैन इस तरह की ये निम्न स्तरीय कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न आपसे सीधा ये भी करती हूं कि सिर्फ लोकतंत्र के जो वैल्यूज हैं, जो उसके सिद्धांत है, उस पे एक पक्ष के कमिटमेंट से संसद नहीं चलेगी। संसद चलाना सबकी जिम्मेदारी है। फला ने क्या कहा था, चिल्लाने ने क्या कहा था, लेकिन इन सबके बीच एक ऐसी धारणा अब लोगों में बन रही है कि चूंकि आप इलेक्टोरली यानी चुनावी तौर पर बीजेपी को नहीं हरा पाते हैं, तो संसद में हंगामा कीजिए, वेल में पहुंच जाइए, प्लकार्ड से कर रोज मैं तो कहती हूं आलोक जी की कल्पना कीजिए, आपको भी शायद 10 घंटे नौकरी करनी पड़ती होगी प्रवक्ता के तौर पर। अभी आप पूरी शाम बैठेंगे कम से कम 6 घंटे हर चैनल पे, अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे। आपके साथ मैं हूं अंजना लेकिन दुर्भाग्य है कि हर चीज को हार जीत से जोड़कर देखा जाता है। अब देखना यह होगा कि लोकतंत्र हारता है या जीतता है। 3 कृषि के काले कानून आए, 700 किसान यहां पर बैठे रहे, उनके पास भी इनकम टैक्स पहुंच गया था। कितने लोगों की 700 के ज्यादा किसानों की हत्या हुई, उसमें मैं हत्या शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि किस तरह से सरकार के कुचक्र ने उनको मार दिया, और उसके ऊपर चर्चा हुई थी क्या? उसको वापस ले लिया गया। 3 काले कानून आए, कोई चर्चा नहीं हुई किसी चीज के ऊपर। इतने बड़े बड़े इश्यूज आए, लेकिन ये सरकार भी, इनके प्रवक्ता भी और मीडिया का कुछ वर्ग भी इनको बचाने पर आ जाता है। क्या बढ़िया था गुरु। आज तक उस सांसद को सस्पेंड नहीं किया गया जिसने पास दे दिए। महुआ मित्रा ने केवल पासवर्ड दिया तो उसके ऊपर हंगामा हो गया, लेकिन जिसने पास दिए, और वो भी 5-6 राज्यों के अलग अलग लोगों से, केवल पासवर्ड। मैं फिर कहूंगा, देखिए अभी आ गए ना आप तुरंत आ गए महुआ के खिलाफ। किसी के खिलाफ नहीं आए, आप सरकार को बचाने तुरंत आ गए। मैंने कुछ बात कही, आपने हो गया, आपके पेट में फिर सिद्ध कर दिया उस बात को। दर्द बड़ा पुराना है, बचाने का काम करते हैं। आलोक जी आपका दर्द बड़ा पुराना है। दर्द नहीं है, ये पेट वाला जो दर्द है ना, ये पेट वाला दर्द ना, अगर किसी बीजेपी के सांसद ने पासवर्ड दिया होता तब भी ये मुद्दा उतना ही गंभीर होता।
अगर प्रताप सिम्हा के हस्ताक्षर से पास बना जिससे 2 लोग आए तो उतना ही गंभीर मुद्दा है। अगर मैंने प्रताप सिम्हा पूछा था तब आपके पेट का दर्द नहीं निकला, लेकिन महुआ मोइत्रा पर प्रश्न कर लिया तो पेट। तो आप अपना संतुलन देखिए कि आप लोगों के हाथ में जो तराजू है वो कितना दाएं बाएं घूम चुका है। मैंने दोनों को पिछले 3 मिनट में दर्शक समझ गए होंगे किसके पेट में कितना बिल्कुल बिल्कुल दर्शक हमसे ज्यादा समझदार एकदम, वो तो दिख रहा है। नौकरी के नाम पे भड़वागिरी कर रहे हो तुम। ये बताइए कि संसद चल पड़ी, नई पार्लियामेंट में, अरे नई पार्लियामेंट में पहुंच गए, अब स्पीकर महोदय कह रहे हैं कि हाई पावर्ड कमेटी बनेगी, योजना बनेगी, सुझाव मांगे जाएंगे और बीजेपी सांसद से हम एक सवाल नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस भी सवाल पूछेगी तो 1 हफ्ते के बाद पूछेगी और उसके बाद भी आपसे भी पहले प्रताप सिम्हा पर मैंने सवाल पूछा था। सारी की सारी विपक्ष की प्ले कार्ड क्यों लेकर चले गए? पूछ लिया, अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं। अरे आपका सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए ना, कोई एग्जाम में मैं बैठी हूँ आपके सामने, सिर्फ आप लोगों को कह रही हूँ कि जब धूल चेहरे पे हो तो आईना मत पोंछते रहा करिए। अगर मैंने प्रताप सिम्हा पर प्रश्न किया तो मैं महुआ मोइत्रा पर भी करूंगी अगर आप कहेंगे सिर्फ पासवर्ड दिया है। ये गलत बात है, इसको छोटा मत बनाइए, बहुत गंभीर विषय है। चाहे वो बीजेपी का सांसद हो, टीएमसी का या कांग्रेस का, जो गलत है वो गलत है। अंजना जी शर्मा जी, अगर गलत को गलत मीडिया के साथ ही पिछले 9 साल में कहते तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां ही नहीं होती, पूरा देश जानता है। वापस मुद्दे पर आते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रमेश विधूड़ी के ऊपर क्या हुआ? कोई एक्शन हुआ आज तक? जिस दिन वो मैटर खत्म हो उसके बाद हिंदुस्तान के किसी चैनल ने उसके ऊपर डिबेट की हो कि उसके ऊपर कब एक्शन होगा? इतनी बड़ी बड़ी बातें वो संसद में बोलकर चला गया वो व्यक्ति, किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं हुआ? दूसरा सत्र आ गया, दूसरा सत्र समाप्त होने को आ गया, किसने एक्शन लिया उसके ऊपर? केवल इसलिए कि वो भाजपा के सांसद हैं। हम लड़ रहे हैं, हम अंग्रेजों से भी लड़े थे और भाजपा की कुरीतियों से भी लड़ेंगे और जो उनका साथ देगा, हम अगर वो गलत साथ देगा तो उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। सीबीआई के डायरेक्टर को आज तोता वाली बात कह रहे हैं आप। सीबीआई के डायरेक्टर को पेंशन नहीं मिल रही, देश के प्रधानमंत्री दूसरे सांसदों के गठबंधन को घमंडिया कह के वोट मांगते हैं। यह स्तर हो गया है देश के प्रधानमंत्री का।